व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग विश्व भूगोल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, आप लोगों को बताना होगा कि उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट डेनाली। माउंट डेनाली। दक्षिणी अमेरिका का कहेगा तो माउंट एकांकागुआ। ठीक है, माउंट एकांकागुआ। ऑस्ट्रेलिया का कहेगा तो माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को। अभी आप लोग अफ्रीका का बताइए। ठीक है, माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। एशिया का क्या हुआ था? माउंट एवरेस्ट। अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर कहेगा तो विंसन मैसिव। विंसन मैसिव। विंसन मैसिव। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत जो है सीमा रेखा बनाता है? ठीक है, पिरेनीज पर्वत। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी सीमा रेखा बनाता है पर्वत? तो पिरेनीज पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख भूमध्यकार पर्वत कौन से हैं? हेनरी पर्वत, ब्लैक पर्वत और एडिरोडेक पर्वत। हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स यानी ब्लैक जो है हिल्स हो गया, और एडिरोडेक पर्वत। चलिए, आपको बताना है कि अलास्का श्रेणी जो है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले। अलास्का श्रेणी का कहेगा तो अलास्का में स्थित है, माउंट मैकिनले हो जाएगा। आल्प्स का सर्वोच्च शिखर कहेगा तो माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि एटलस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहेगा तो जेबेल टाउकाल हो जाएगा। अराकी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर माउंट एल्बर्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। जिसकी लंबाई कितना वर्ग किलोमीटर है? 84,000 या लाख कितना है? 84,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में होगा। शेरीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? मिस्र में है। शेरीर मरुस्थल मिस्र में। रेग कहेगा तो रेग मरुस्थल अल्जीरिया में हो जाएगा। रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है? अल्जीरिया में। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। नेक्स्ट बताना है पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? आटाकामा हो जाएगा। हाँ, शुष्क क्षेत्र कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है? सोनोरन मरुस्थल ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में। चलिए, लानोस जो है यह कहाँ का घास स्थल है? घास का मैदान वेनेजुएला। कैंपोस कहेगा तो कंपोस ब्राजील का हो जाएगा। कंपोस ब्राजील। और सवाना कहेगा तो अफ्रीका। तो इसका ट्रिक्स है, यह उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है ना, इसका सकला ट्रिक है। स से सवाना, क से कंपोस और ला से लानोस। सवाना कहेगा तो अफ्रीका हो जाएगा, और क से कंपोस कहेगा तो ब्राजील हो जाएगा, और लानोस कहेगा तो वेनेजुएला। इसको छोड़ करके बाकी सभी क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। डाउन्स कहाँ स्थित है घास के मैदान? ऑस्ट्रेलिया है। प्रेयरी कहेगा तो उत्तरी अमेरिका। कैंटबरी कहेगा तो न्यूजीलैंड। कैंटबरी कहेगा तो न्यूजीलैंड में है घास के मैदान। पंपास कहेगा तो ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। इस तरह पंपास कहेगा तो अर्जेंटीना ज़्यादा देता है, ब्राजील में भी उरुग्वे में भी है पंपास। पुस्तास कहेगा तो पुस्ताज
हंगरी का है। पूछताछ कहेगा तो हंगरी का है। और बेल्ट कहेगा तो दक्षिणी अफ्रीका का है। बेल्ट कहेगा तो दक्षिणी अफ्रीका। और स्टेपीज कहेगा तो स्टेपीज मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप हो जाएगा। मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप। चलिए बताइए कि सवाना सर्वाधिक विस्तार जो है किस महाद्वीप में है? सवाना का घास स्थल का अफ्रीका में है। अभी बताए थे सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो अफ्रीका में है। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? स्टेपीज बोला जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से? तो स्टेपीज। नेक्स्ट बताना है कोलंबिया का पठार किस देश में है? ठीक है, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि गुयाना का पठार जो है कहाँ स्थित है? वेनेजुएला गुयाना में है। वेनेजुएला गुयाना में है। ठीक है, वेनेजुएला में हो जाएगा, गुयाना में हो जाएगा, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, सारे जगह मतलब गुयाना का पठार गुयाना में ही है। बताना है कि पोतवार का पठार कहाँ है? पोतवार, ठीक है, पाकिस्तान में है। पोतवार का पठार पाकिस्तान में है। टाकला माकन पठार चीन में है। मालवा का पठार कहेगा तो भारत में है। लोयस का पठार कहेगा तो चीन में है। लोयस का पठार चीन में है। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। शान का पठार कहेगा तो म्यांमार में है। शान का पठार म्यांमार बर्मा यानी कि। कोलोराडो का पठार कहेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलोराडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पेंटागोनिया का पठार कहेगा तो अर्जेंटीना में हो जाएगा। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि एशिया माइनर का पठार तुर्की में हो जाएगा। एशिया माइनर का पठार तुर्की में। ये जो पठार चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मृत घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है ना, यानी कि उसे डेथ वैली भी कहा जाता है। ठीक है, मृत घाटी उष्णता यानी कि गर्मी वहां पर अधिक है मृत घाटी में। पंजशीर घाटी बताइए कहाँ है? ठीक है, अफगानिस्तान में। टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिक में। अंटार्कटिक में। रजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? मिस्र में है। रजाओं की घाटी कहेगा तो मिस्र में है। आंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? यूगोस्लाविया में। आंधी घाटियाँ कहेगा तो यूगोस्लाविया में पाई जाती है। नेक्स्ट बताना है लोस्चेंतल तथा वाल्फेक्स घाटी कहाँ अवस्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। लोस्चेंतल तथा वाल्फेक्स घाटी स्विट्जरलैंड में। नुब्रा घाटी बताइए कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। भारत के जम्मू कश्मीर में है। पाकिस्तान का भी भाग हो जाएगा। ठीक है, 10 चोटियों की घाटी कहाँ स्थित है? कनाडा में है। 10 चोटियों की घाटी कनाडा में है। नेक्स्ट है रोम्स डेलन घाटी कहेगा तो नॉर्वे में है। रोम्स डेलन घाटी नॉर्वे में है। अराकू घाटी अराकू वैली, ठीक है, भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्तृत है। अराकू वैली भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नेक्स्ट बताना है खुम्बू घाटी कहाँ है? खुम्बू घाटी नेपाल में है। खुम्बू घाटी कहेगा तो नेपाल में। गीजर की घाटी रूस में हो जाएगा। गीजर घाटी रूस में। दामोदर वैली चाहे दामोदर घाटी बोलिए, ठीक है, भारत में, पश्चिम बंगाल में है। लैटिन घाटी कहेगा तो इटली में हो जाएगा। लैटिन घाटी इटली में। स्पीति घाटी बोलिए, ठीक है, भारत के हिमाचल प्रदेश में। लाहौल और स्पीति घाटी, ठीक है। हुंजा घाटी कहेगा तो पाकिस्तान में। हुंजा घाटी पाकिस्तान में।
नीलम घाटी पाकिस्तान। पाकिस्तान में। नेक्स्ट है वैले डेला लूना घाटी, वैले डेला लूना घाटी कहेगा तो चिली में हो जाएगा, चिली। वैले डेला और लूना घाटी चिली में हो जाएगा। ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया में, ओलंपिक घाटी कहेगा तो कैलिफोर्निया। चितवन घाटी नेपाल में, चितवन घाटी नेपाल में है। चुंबी घाटी बोलिए, चीन में है, भारत और भूटान में है। चुंबी घाटी कहेगा तो चीन, भारत, भूटान। दून घाटी बोलिए, घाटी तो भारत और उत्तराखंड में है। दून घाटी भारत उत्तराखंड में। दून है ना, तो घास का मैदान उत्तराखंड का दून लैंड उसका नाम है। हाँ, तो ये है, दून है। उत्तराखंड में एक बार ये जो मैदान कह रहे हैं, एक बार गलत से मिस्टेक हो गया था। दून जो है ना, वहाँ की घाटियाँ हैं, उसी के नाम से देहरादून पड़ा है। घाटी के नाम से देहरादून है, जबकि वहाँ के घास का मैदान कहेगा तो बुग्याल और प्यार है। कौन सा है? बुग्याल और प्यार है। एक बार मिस्टेक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इजराइल की सीमाएं किन किन देशों से स्पर्श करती हैं? लेबनान, ठीक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की। इजराइल जो है, इजराइल की सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से स्पर्श करती है इजराइल की सीमा। नेक्स्ट बताना, हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आता है? 4 गो देश है। ठीक है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। चाहे इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। जिम्बाब्वे को पूर्व किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी रोडेशिया। रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। 38वीं समानांतर रेखा बोलिए। ठीक है, इनका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। मैगिनोट रेखा बोलिए। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस होगा। मैजफा होता है ट्रिक, मैजफा, ज से जर्मनी और फ्रांस। म्यांमार को पूर्व किस नाम से जाना जाता था? बर्मा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। ठीक है, सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। चलिए, डूरंड रेखा जो है किसके किसके बीच है? ठीक है, आजादी से पहले जो था भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन वर्तमान में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, आपको बताना है कि मैकमोहन रेखा जो है इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 में सर मैकमोहन द्वारा, जो कि ब्रिटेन के एक अधिकारी थे। यह लगभग 700 मील लंबी रेखा है। 700 मील लंबी रेखा है जो भारत चीन सीमा को निर्धारित करती है, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट बताना है कि हिंडनबर्ग रेखा किन किन के बीच है? ठीक है, ही जपो। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट बताना है कि 17वीं समानांतर रेखा जो है किसके किसके बीच है? उत्तरी वियतनाम और, ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। 17वीं जो है समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। 24वीं समानांतर रेखा कहेगा तो पाकिस्तान। ठीक है, यह कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यह सीमा रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा निर्धारित करती है। नेक्स्ट बताना है कि ऑर्डरनीस रेखा, यह पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा है। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य। नेक्स्ट बताना है सीज फ्राइड रेखा,
ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। सीज फ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिकों चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। सीज फ्राइड रेखा किसके किसके बीच था? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। 66 तक है ना इसमें। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? जापान। कौन सा देश डूबते हुए सूर्य की धरती के नाम से? ब्रिटेन। कौन सा देश मध्य रात्रि के सूर्य की धरती के देश? ठीक है, मध्य रात्रि का देश नॉर्वे। दक्षिणी अफ्रीका का संसद किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, किस नगर में स्थित है? केप टाउन में है। दक्षिणी अफ्रीका का संसद जो है किस नगर में स्थित है? तो केप टाउन। कंधार नगर कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। कंधार कहेगा तो अफगानिस्तान में। सन सिटी अवस्थित है दक्षिणी अफ्रीका में। क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है? जापान में है। क्वांटो का मैदान जापान में है। नेक्स्ट बताना है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे यानी उत्तरी ध्रुव पर। नेक्स्ट बताना वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका यानी गार्डन ऑफ लेक्स की संज्ञा दी गई है? फिनलैंड। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। यूरोप की तेल की राजधानी एबरडीन हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में है। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन यूनाइटेड किंगडम में है। विश्व के किस शहर को ध्रुव नगर यानी स्मोक टाउन के नाम से जाना जाता है? शिकागो, यूएसए। ध्रुव नगर यानी स्मोक टाउन के नाम से तो शिकागो। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किसे दिया गया है? ठीक है, श्रीलंका को। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है? वेनिस, इटली। विश्व का कौन सा नगर जो है शहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस, इटली। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? वेनिस, इटली। एड्रियाटिक की रानी वेनिस, इटली को। लौंग का द्वीप जंजीबार। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। शाश्वत शहर इंटरनल सिटी रोम। नील नदी का वरदान या नील का उपहार मिस्र। फराओ का देश मिस्र। निषिद्ध शहर फॉरबिडन सिटी लासा तिब्बत। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान। नदियों का देश बांग्लादेश। नहरों का जाल वाला देश पाकिस्तान। स्काई स्क्रैपर्स नगर न्यूयॉर्क। स्काई स्क्रैपर्स नगर न्यूयॉर्क। नेक्स्ट बताना है अंध महाद्वीप अफ्रीका। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। क्वेकर सिटी कहेगा तो फिलाडेल्फिया। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। एंटिलीज की मोती क्यूबा हो जाएगा। एंटिलीज का मोती क्यूबा। विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा। सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। मध्य रात्रि सूर्य का देश नॉर्वे। स्वर्णिम पैगोडों का देश म्यांमार। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। मोतियों का द्वीप बहरीन। हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। संसार की छत पामीर या तिब्बत का पठार। यूरोप की रोगी तुर्की। एशिया का मरीज चीन को। एशिया का अजगर चाइना। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड हो जाएगा। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड।
चीन का अशोक कौन सी नदी? हांगो नदी। पीली नदी किस नदी को कहते हैं? हांगो नदी। विश्व की रोटी की टोकरी? पेरिस, उत्तरी अमेरिका। चलिए बताते रहिए कि मौर्य काल में अंतपाल कौन था? हाँ, अंतपाल था। यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। इसमें देखिए तो चलिए आप लोग को बताना है कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? ठीक है, अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब गए थे? 1969 में। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में। राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में कब गए थे? 3 अप्रैल 1984। नेक्स्ट बताना है कि चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस भाग पर उतरेगा? दक्षिणी ध्रुव पर। तो उतरने वाला दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला था। चंद्रयान 2 जो है किस भाग पर उतरेगा? तो दक्षिणी ध्रुव पर, यानी उतरने वाला था तो दक्षिणी ध्रुव पर, लेकिन असफल रहा। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला का है, जो भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। मैं आकाश गंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? तो कल्पना चावला। नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? कैसिनी है। क्या नाम है? कैसिनी। भारतीय मौसमी उपग्रह मैटसेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कल्पना फर्स्ट। कल्पना फर्स्ट। नेक्स्ट बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट बताना है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण द्वितीय जो है कब हुआ था? 11 मई 1998। मैसेंजर किसकी अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? नासा का है। मैसेंजर जो है किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? तो नासा का। प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को। नेक्स्ट डीआरडीओ द्वारा निर्मित मानव वायुयान है? रुस्तम फर्स्ट। डीआरडीओ द्वारा निर्मित मानव वायुयान है तो रुस्तम फर्स्ट। नेक्स्ट बताना है कि मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह का मुख्य उद्देश्य है? मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह तो इसका है कर्क और मकर रेखा के मध्य, कर्क एवं मकर रेखा के मध्य क्षेत्र में मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। बताइए कि MOM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। चंद्रयान 2 किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? GSLV Mark 3, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बाहुबली रॉकेट। ठीक है, जिसे हम अन्य नाम से बाहुबली रॉकेट के नाम से जानते हैं, GSLV Mark 3 को। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? संचार एप्पल है, जिसका प्रक्षेपण जो है 1981 में किया गया था। IN इन द स्काई के नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? आई इन द स्काई तो कार्टोसैट उपग्रह। कार्टोसैट उपग्रह। मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 25, PSLV 25। संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलता पूर्वक भेजने वाला कौन सा राष्ट्र बना? चौथा राष्ट्र बना था। रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, रोसेटा। रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व के किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। भारत का प्रथम
रक्षा उपग्रह किसे माना जाता है? TES को, TES को, टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट को। TES का फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। मंगल ग्रह के उल्का पिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ, इसका नाम क्या था? तो ALH 84,001 है, यानी कि 84,001 था। भुवन क्या है? भुवन तो इसरो द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? इसरो द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बताना है कि चीन के नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? बोईडू है, बोईडू। चीन के नेविगेशन प्रणाली का नाम बोईडू। सोवियत आस्काराडोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन था? आर्यभट्ट, जिसे हम लोग कब छोड़ा गया था भारत द्वारा? 19 अप्रैल 1975। भारत ने किस देश के सहयोग से बाराक 8 मिसाइल विकसित की है? इजराइल के सहयोग से। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन जो है कब चलाया गया था? 1928 ईस्वी में। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहाँ नहीं लगाना चाहिए? कारखानों में। ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत निषेध है? तो बाल श्रम के अंतर्गत निषेध है अनुच्छेद 24 के अनुसार। नेक्स्ट बताना है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुई थी, करतारपुर पाकिस्तान में। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। विश्व में जो कि अभी उनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, 1469 को हुआ था। प्रशांत पेटी जो है डोल्ड्रम बेल भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, तो कितने से कितने डिग्री के बीच? 5 ठीक है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में डोल्ड्रम क्षेत्र कहलाता है। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे को डोल्ड्रम क्षेत्र कहते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह के अंदर भर देना चाहिए। पता है कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है किस झील के निकट स्थित है? ठीक है, पुलिकट झील। नेक्स्ट आपको बताना है कि पूना पैक्ट जो है कब और किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में। बताना है पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट बताना है कि क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था? जॉ चौर्नोक। दिल्ली नगर का वास्तुकार कौन था? दिल्ली के संसद भवन कहेगा तब हो जाएगा हर्बर्ट बेकर और लुटियंस। जब इसका कहेगा कि संस्थापक कहेगा दिल्ली के, तो अनंगपाल तोमर हो जाएगा, अनंगपाल तोमर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि अकबर ने जजिया कर जो है कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद सलीम था। नेक्स्ट आपको बताना है कि लीग ऑफ नेशन का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ था, यानी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। भूमि का हस्तांतरण जो है किस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था? अस्थायी बंदोबस्त का। नेफा किसका पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता।
भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कहेगा तो लखनऊ में हो जाएगा। वनस्पति भी लखनऊ में, ठीक है, या औषधि भी कहेगा तो लखनऊ में ही हो जाएगा, ड्रग्स वाला है। नेक्स्ट बताना है कि शरीर को ऊर्जा और गर्मी जो है किससे मिलती है? शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से। शरीर को ऊर्जा और गर्मी कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट बताना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जानते हैं? शुष्क बर्फ, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ। नेक्स्ट बताना है प्रोटॉन पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, ठीक है, कोई आवेश नहीं। नेक्स्ट बताना है कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? ठीक है, बर्खोयांस्क। एलिफेंटा पास जो है कहाँ स्थित है? उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है, तो ये श्रीलंका में है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती नदी है। नेक्स्ट आपको बताना है किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं? दामोदर नदी को। किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं? दामोदर नदी को। राष्ट्रपति का वेतन जो है किस निधि से दिया जाता है? संचित निधि से। भारत के संचित निधि से। तो संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 266 में। आकस्मिक निधि कहेगा तो 267 हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। बताना है कि पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व लोकसभा को क्या किया गया था? भंग कर दिया गया था। पहली बार जो है 27 सितंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व ही लोकसभा को भंग कर दिया गया था। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वायुदाब कहेगा तो आइसो बार हो जाएगा। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट। समान गहराई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसो बात हो जाएगा। समान धूप वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसो हेल। आइसो हेल। समान लवणीय क्षेत्र वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को कहेंगे तो आइसो हेलाइन, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि धान की डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को। भारत का मिल्टन कहेगा तो नागार्जुन को। भारत का मिल्टन नागार्जुन को। भारत का मैकियावेली कहेगा तो चाणक्य को। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील हो जाएगी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर को। 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? 29 वर्ष के। महावीर जो है कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष के। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 468 हो जाएगा। 468 ईसा पूर्व में 467 ही देता है, ठीक है। जबकि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहेगा तो 483 ईसा पूर्व में। जन्म कहेगा गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म कहेगा तो 540 ईसा पूर्व या कहीं कहीं 599 भी देता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? कोनग्राम वैशाली में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, ठीक है। नेक्स्ट बताना गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट बताना है कि
गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश। चलिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कितने वर्ष की अवस्थाओं में हुई थी? 80 वर्ष की अवस्थाओं में। प्रिय दोस्तों, आप सभी को क्यूज अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।